बिलाखिर अर्जुन नामी लड़की जो इंडिया से आ गई थी, उनकी शादी हो गई है नसरुल्ला नामी लड़के से, जिनका ताल्लुक़ दिर अपर से हैं, पाकिस्तानी कैपी से ताल्लुक़ रखने वाले नसरुल्ला जो 29 साल के हैं और साथ साथ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और दूसरी तरफ जो अर्जुन नामी औरत है, उनकी 35 साल उम्र है और उनका एक बेटा भी है 6 साल, साथ साथ 15 साल की एक बेटी भी है। अरविंद कुमार नामी लड़के से उनकी शादी हो गई थी 2007 में और फिर उनके डिवोर्स हुआ था। और डिवोर्स होने के बाद यहाँ फेसबुक पे उनकी स्टोरी चल रही थी, जो नसरुल्ला नामी लड़का है, दिर से उनका ताल्लुक़ है। फेसबुक पे उनकी अफेयर चल रही थी अकॉर्डिंग टू द लोकल्स, अकॉर्डिंग टू द नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। और ये लव स्टोरी पर सीरियस होती गई और बिलाखिर उनको पाकिस्तान आना पड़ा। पाकिस्तानी पेंडी में आके फिर नसरुल्ला ने उनको दिर पहुँचाया, यहाँ दिर में साथ आ गए। और साथ साथ रिसेंटली कुछ 1-2 दिन में उनकी एक वीडियो भी रिलीज़ हुई थी, अंजू की एक वीडियो रिलीज़ हुई थी जो कुछ 40 सेकंड का, जिनमें उन्होंने बताया कि हमारे बच्चों को, रिश्तेदारों को तंग ना किया जाए। इंडियन मीडिया से मेरी दरख्वास्त है कि जो बात करनी है मेरे साथ करें, मैं ऑनलाइन अवेलेबल होती हूँ और मुझसे जो पूछना है वो पूछें। और आगे जो DPO हैं मुश्ताक साहब दिर आपर के, उनके मुताबिक उन्होंने उनको सिक्योरिटी दी है और ये इसलिए है कि खुदा न ख्वास्ता ऐसी कोई अनवांटेड वाक़या हो सकता है और उनको उन पर जो सिक्योरिटी ख़दशात होती हैं उस सिलसिले में उनको सिक्योरिटी दिया है ताकि ऐसी किस्म की वाक़या ना हो जाए। और दिर की जो मेहमान नवाजी से जो दिर मशहूर है, लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो दिर को कहा जाता है, उसके अलावा जो पासपोर्ट बनाया हुआ है अंजू ने, ये 1 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर हो सकता है, जबकि इस पासपोर्ट के ज़रिए वो सिर्फ दिर आपर में घूम फिर सकती हैं। कल परसों निकाह के बाद अंजू और नसरुल्ला लवारी टाप पे भी चले गए थे और वहाँ जाके पहाड़ों में उन्होंने जो वीडियोस वगैरह की थी, वो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था। और इसके अलावा जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हो गई है स्टोरी में, वो ये है कि उस पे वहाँ एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में उनको निकाह पढ़वाने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए उनको कोर्ट जाना पड़ा। वहाँ उनको इजाज़त नहीं थी कि वो किसी भी मीडिया पर्सनल के साथ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मीडिया पर्सनल हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ कुछ शेयर करें। तो इस सख्त सिक्योरिटी में उनकी वापसी हो गई है। और साथ साथ नसरुल्ला को भी निकाह से पहले ये वो मिली थी कि उन पर नज़र रखी जाए। और ये जो अभी कहानी बननी जा रही है, जिस तरह की अगर आप लोग सीमा की बात करें, पाकिस्तानी लड़की जो सिंध से उनका ताल्लुक़ था, वो इंडिया चले गई थी और इंडिया में उनकी जो गैर क़ानूनी एक लड़के के साथ उनको हिरासत में लिया था इंडियन पुलिस ने। इसके बाद तफ्तीश हुई कि वो पाकिस्तान से इल्लीगली इंडिया पहुंची है और वहाँ उनको बहुत ही बड़े मुश्किलात का सामना है इंडियन मीडिया की तरफ से। और साथ साथ जो उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के लेबल लगाए जाता है, आई रोज़ कभी उनको जासूस कहा जाता है, कभी उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, कभी मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन के ज़रिए मुख्तलिफ़ मीडिया में मुख्तलिफ़ मालूमात आती रहती हैं आई रोज़। तो इस चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी है। सीमा नामी लड़की जो इंडिया चली गई हैं और ये कुछ हफ्तों में ये जो दूसरी डेवलपमेंट हो गई है, यहाँ अंजू ने भी ये इक़दाम उठाई हैं, वो पाकिस्तान पहुंची है। उनकी जो फेसबुक स्टोरी है ये तो पहले से चल रही हैं, लेकिन ये आप लोग कह सकते हैं कि सीमा की स्टोरी देख के, सीमा की स्टोरी सुनने के बाद हो सके उन्होंने भी ये इक़दाम उठाई हो और उनको ये इक़दाम उठाने में मदद मिली हो, गाइडेंस मिली हो कि सीमा पाकिस्तान से आ सकती है, तो अंजू भी इंडिया से पाकिस्तान जाके मज़हब तब्दील करके वहाँ नसरुल्ला नामी लड़के के साथ शादी कर सकती है। सो दैट्स ऑल द न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट स्टोरी। किस्म की अफवाहें नहीं हैपनिंग इन कमिंग फ्यूचर और अंजू एक जासूस आई है पाकिस्तानी और ये बारे में ऐसी गलत मिस इन्फॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, होती रही है। अगर चढ़िया भी वहाँ पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में पहुँच जाए तो वहाँ के मीडिया का ये कहना होता है कि ये चढ़िया जासूस हैं और पाकिस्तान से खामखा उनकी कोई साजिश होंगी वगैरह वगैरह। तो ऐसे किस्म की मालूमात से, मिस इन्फॉर्मेशन से, डिसइन्फॉर्मेशन से वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी या साथ साथ इंडियन शहरी, उनके दिलों में ये बात डाली जाती है उनके दिमाग में कि पाकिस्तान से जासूस आ गए हैं। तो इसी तरह की बातों से दोनों मुल्कों के जो
आम लोग होते हैं उनके दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा की जाती हैं। और ऐसी किस्म की फैक्टलेस, बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी फैक्ट के किसी के ऊपर भी किसी किस्म की लेबल लगाना, ये मेरे ख़्याल में इमैच्योर इंसान का काम होता है, वो चाहे मीडिया पर्सन हो या आम बंदा हो। तो किसी भी फैक्ट तक पहुँचने के बग़ैर किसी के ऊपर ऐसे किस्म की लेबल्स लगाना, ये बहुत ही घटिया अमल है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान से, कैपी से गुड लक, एक ऐसा पैगाम आना चाहिए, जाना चाहिए, एक पुरअमन पैगाम जाना चाहिए कि हम कितने पुरअमन हैं। हमारे पास बाहर से जब लोग आते हैं, वो चाहे हमारे बाबी बने, वो चाहे हमारे मेहमान बने, वो चाहे हमारे टूरिस्ट हो, उनके लिए क्या तकलीफ़ होती हैं या क्या तकलीफ़ नहीं होती है, ये हम पे डिपेंड करती हैं, हमारे लोगों पे डिपेंड करती है कि हम किस किस्म का इमेज पूरे दुनिया को देना चाहते हैं। क्योंकि ये जो स्टोरी बनी है, ये इंटरनेशनल स्टोरी बनी हुई है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे इसकी डिस्कशन चल रहा है और कई दिनों से ये सब कुछ जा रहा है। हो सके आगे वाले दिनों में भी ये सब कुछ जा रहा है।